मॉर्निंग, मैं समा उलक आप सभी का दोस्त और भाई आज फिर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो है यूपीएससी वर्सेस मुस्लिम, यानी यूपीएससी में मुसलमानों की कितनी भागीदारी है और क्यों है, इन सब चीज पे बात होगी। और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा। अगर आप लोगों को मेरा इंफॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, मैं इस चीज को आगे बढ़ाता हूं कि यूपीएससी वर्सेस मुस्लिम्स, मतलब 2015-16 से पहले तक यूपीएससी का जब रिजल्ट आता था तो उसमें जो है मुसलमानों की संख्या 2, 3, 5, 10 ये हाईएस्ट हुआ करता था। यूपीएससी जो है हमारे देश में 1926 से चल रहा है, 1926 से यूपीएससी हमारे यहाँ है। और मुसलमानों की जो भागीदारी होती थी हर साल 2, 3, 1, 2 इस तरह का होता था। हाईएस्ट शायद 100 साल में अभी तक में 200-400 ही मुसलमान यूपीएससी क्लियर किए। आप बताएं कि इतनी हालत खराब क्यों थी। हम लोग एजुकेशन में जानते हो कि हिंदुस्तान का मुसलमान पीछे ही था। उसके बाद इनके दिमागों में ये भी बात थी कि हमें नौकरी तो मिलती नहीं है। दूसरी, यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठने वाला टिक्काधारी सभी आरएसएस के होते हैं। वो मुसलमानों को या दलितों को इंटरव्यू में नंबर नहीं देता, इस वजह से इनकी संख्या नहीं होती थी यूपीएससी में। अब बताते हैं। उसके बाद 2004 में कांग्रेस की सरकार आई। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार 1995 तक था, लेकिन फिर भी नहीं सिलेक्शन होता था, क्योंकि उस टाइम भी कांग्रेस के अंदर जो लीडर होते थे वो 80% लीडर जो है आरएसएस से बिलोंग करते थे। 80% लीडर। कांग्रेस के टाइम में मुसलमानों के हालात बहुत खराब हुए। कांग्रेस ने 1995 तक, 2004 वाली कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1995 वाले जो लास्ट कांग्रेस गई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 2004 से 2014 का जो कांग्रेस रहा है, इस 10 साल में मुसलमानों के लिए गोल्डन पीरियड था, जिसको स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, मैं इस कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं जो 1995 तक रहा। तब तक मुसलमानों का सिलेक्शन ही नहीं होता था यूपीएससी में। 1, 2, 3, हार्डली 10 कभी हुआ होगा तो हुआ होगा, क्योंकि जो इंटरव्यू में बैठते हैं वो बड़े टिक्काधारी लोग बैठते हैं और उनकी कोशिश होती थी कि जो जनरली है। मैं SC ST या ओबीसी की भी बात कर लूं, जब तक रिजर्वेशन नहीं आया था उनका भी सिलेक्शन नहीं होता था। आप लोग अपने जिला मुख्यालय पर जाकर के देख सकते हैं कि डीएम के ऑफिस में एक बोर्ड लगा होता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अब तक कितने डीएम हुए, उसका नाम भी होता है। आप उस लिस्ट को जाकर के देख लें, रिजर्वेशन से पहले एक भी डीएम आपके यहाँ अगर SC ST या ओबीसी या माइनॉरिटी का आया हो तो फिर देखना, तो सभी स्वर्ण, तिवारी, वर्मा, शर्मा, कैस ये सब आते थे। लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुआ तो क्या हुआ कि 2004 में हमारे देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार बनी। 2004 से 2014 कहें तो मुसलमानों के लिए एक गोल्डन पीरियड था। इससे अच्छा पीरियड मुसलमानों का इस देश में नहीं गुजरा है, इसकी गारंटी है। इस 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माइनॉरिटीज के एजुकेशन पे सबसे ज्यादा काम किया। कहा जाता है कि छोटे से लेके बड़े तक 7,000 प्लस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज माइनॉरिटी के लिए बनाया गया। हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप दिया, हायर एजुकेशन में फीस भी दिए पढ़ने के लिए मुस्लिम बच्चों को। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसके बावजूद भी ये कौम जो है शिक्षा से दूर रहा, पढ़ने की कोशिश नहीं किया। लेकिन हुआ क्या, 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह गए और बीजेपी की सरकार आई, 2014 से गली में, चौराहे पे, बाजार में, मोहल्ले में, घरों में घुस के मुसलमानों पर पिटाई शुरू हुई। जब पिटाई शुरू हुई तब इस कौम को लगा अरे बाप रे बाप, और पिटाई हो रही थी तो प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि एसपी डीएम सभी उसी के हैं, तुम तो हो नहीं। तब इनको लगा कि नहीं, हमें भी एसपी डीएम बनना चाहिए, हमें भी प्रशासन में आना चाहिए। तब ये लोग पढ़ना शुरू किया उसी फाउंडेशन पे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दे करके गए थे। वो कह के गए तो पढ़े नहीं, लेकिन जब लात मारा इन लोगों ने, बीजेपी आरएसएस वालों ने, तब ये लोग पढ़ना शुरू किया। तो एजुकेशन यहाँ से इनके अंदर आना शुरू हुआ। तो ये मेहनत किया तो क्या हुआ, 2021 और 2022 में
यूपीएससी का रिजल्ट आता है और 52 मुस्लिम्स जो हैं इसमें सिलेक्ट होते हैं। कितना? 52। पूरे देश में हंगामा होता है, कुछ कट्टरपंथी खड़े होते हैं और टीवी पे किसी खास चैनल पे यूपीएससी जिहाद का टैग लगा करके चलाना शुरू किया, सीरीज बना दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वक्त रहते उस पर हंटर चलाया और यूपीएससी जिहाद वाले सीरीज को बंद करवाया। लेकिन बात बहुत आगे निकल चुकी थी। ये कौम भी है ना, उछलने लगता है, फुदकने लगता है। बीजेपी की भी नजर गई इस पे, इस 52 पे। बोला अगर इसी तरह 52 चलता रहा तो 543 डिस्ट्रिक्ट ही है, आने वाले 10 साल में तो सभी में एसपी या डीएम कोई मुसलमान हो जाएगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, बीजेपी सरकार ने गुजरात के एक हार्डकोर आरएसएस कार्यकर्ता, कोई डॉक्टर सोनी थे, डॉक्टर सोनी थे कोई बीजेपी आरएसएस का एक हार्डकोर कार्यकर्ता, इसको उठा करके उन्होंने यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया। 22-23 में इसको चेयरमैन बना दिया। ये चेयरमैन बना, अगले ही साल जो रिजल्ट ये 52 से है घट करके 20 पे आ गया। 20, 21, 22 ऐसे ही चलता रहा। 1-2 साल वो रहा चेयरमैन, 2 साल जो है ऐसे ही 20 से 25 के बीच में 2-3 साल वेरी किया रिजल्ट मुसलमानों को, यानी 52 से वो सीधा धकेल करके 20-25 पे ला के रख दिया। पिछले साल वो किसी विवाद के कारण उनका इस्तीफा हुआ और वो चले गए। उसके जाने के बाद फिर ये रिजल्ट जो है 22 वाला बढ़ के इस साल जो है 53 हुआ। ये इनकी मेहनत है, इन्होंने मेहनत कर करके सिलेक्शन हुआ है। अभी तक तो कोई हंगामा नहीं हुआ है, लेकिन चेयरमैन का कितना असर होता है वो देखिए। और इस 53 में जामिया मिलिया इस्लामिया का बहुत बड़ा रोल है, जिससे कि अकेले जामिया से 20 मुस्लिम कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, अकेले जामिया से 20 सिलेक्ट हुए। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले कोचिंग थे, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मेरा यही कहना है कि एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है। अगर एजुकेशन आपके पास है तो आप प्रशासन में भी होंगे, आपके ऊपर लाठियां भी नहीं बरसेगी। और प्रशासन में होने का मैं 1-2 दिन पहले का मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि क्या फायदा होता है और प्रशासन में नहीं होने का क्या नुकसान होता है। मैं उस पर एक लाइन में खत्म करता हूँ इससे। यूपी के अंदर एक मर्डर होता है सलीम नास्तिक का, उसमें बताया जाता है 2 भाई इन्वॉल्व थे। अगले 2 से 3 दिन में प्रशासन जो है दोनों भाइयों का इनकाउंटर कर देता है, वो इनकाउंटर कर देता है, ठीक है। उसी यूपी में उसी दिन एक 13 साल के मुस्लिम बच्चे का मर्डर होता है। मर्डर करने वाला कोई गैर मुस्लिम था और प्रशासन इसके मर्डरर को अरेस्ट तक नहीं कर सकता, सफाई दिए फिरता है। तो प्रशासन में होने का ये फायदा और ये नुकसान होता है। इसीलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को एजुकेशन दें, शिक्षा दें। चाहे थाली बिक जाए, कुछ भी हो जाए, बदन के कपड़े बिक जाए, लेकिन शिक्षा दें। एजुकेशन पे देंगे तो आपके बच्चे भी इस 53 में जरूर आएंगे। आज मैं अपना वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। और ये जो 53 स्टूडेंट जो है, जो सिलेक्ट हुए यूपीएससी में, जो मुस्लिम है, मैं उनसे कहना चाहूँगा, उसे मुबारकबाद देना चाहूँगा और कहूँगा कि कम से कम कौम के लिए कुछ, देश के साथ साथ कौम के लिए भी कुछ काम करें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।